मौत सिर्फ शरीर का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपनी मौत से पहले पुण्य करता है, सच्चाई और धर्म का पालन करता है, उसे मौत का भय नहीं होता। लेकिन जो पाप में जीता है उसके लिए मौत सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे दुख भरे सफ़र की जो नरक तक जाएगा। जब एक पापी की आत्मा यमलोक पहुंचती है, उसे पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यम के दो भयानक दूत उसे पकड़कर खींचते हैं। ना वो भाग सकता है, ना चिल्लाने का कोई फ़ायदा। हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है, दर्द भरी चीखें। और फिर शुरू होती है असली सज़ा। जिसने पाप किए हैं उन्हें अलग अलग भयानक नर्क में भेजा जाता है, जहाँ तड़प तड़प कर सज़ा भोगनी पड़ती है। कोई जलती आग में डाला जाता है तो कोई कांटों पर घसीटा जाता है, कोई गर्म लोहे का पानी पिलाकर जला दिया जाता है। सज़ा सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा तक तड़पती है। तमिश्रा सिर्फ एक अंधेरा नर्क नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो लोग डाले जाते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, वो जो धोखा देते हैं, लालची होते हैं और दूसरों का हक मारकर अपनी जेब भरते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा है, इतना गहरा कि हाथ भी आगे रखो तो दिखाई ना दे। हवा भी इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। यहाँ कोई इंसान नहीं, बस चीखें हैं, दर्द है और ऐसी तकलीफ़ जो कभी ख़त्म नहीं होती। पापी को ज़मीन पर घसीटा जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। भूख और प्यास से तड़पती उसकी आत्मा क्षमा मांगती है, लेकिन यहाँ दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ना रोशनी, ना सुकून, सिर्फ एक गहरा बहरूपिया अंधेरा जो दिमाग के अंदर तक घुस जाता है। उसका हर एक सपना, हर एक उम्मीद धीरे धीरे उस अंधेरे में घुलने लगती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यमदूत उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मारते हैं, उसकी रूह तक दुख से भर देते हैं। यहाँ हर पल एक नया दुख होता है और हर दुख पहले से भी ज़्यादा भयानक। जो भी इस नर्क में आता है उसकी हर याद, माता पिता, दोस्तों की हंसी, सब कुछ धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। और सबसे बड़ी सज़ा, ये दुख सिर्फ एक दिन का नहीं होता, ये हमेशा के लिए है। इस अंधेरे की कोई सुबह नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है और कोई राह भी नहीं है। बस एक कभी ना ख़त्म होने वाला दुख, एक गहरी खाई जिसमें हर पाप ढकेला जाता है, जहाँ सिर्फ तड़पना लिखा होता है। रौरावा उन लोगों के लिए है जो पूरी ज़िंदगी दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, बिना किसी शर्म के दूसरों का दुख बढ़ाते हैं, जो जीते ही सिर्फ अपनी सुविधा के लिए हैं। ये सिर्फ इंसानी दुख नहीं देते, बल्कि जानवरों, पशुओं और बेसहारा लोगों का जीना भी हराम करते हैं। जो मज़ा लेने के लिए किसी कुत्ते को मार देते हैं, किसी पशु को तड़पा तड़पा कर मज़े लेते हैं या बिना वजह हिंसा करते हैं, उनका अंत सिर्फ रौरावा है। जब एक पापी को रौरावा में फेंका जाता है तो पहली चीज़ जो उसके सामने आती है वो होती है रुरु पशु। ये एक भयानक राक्षसी जानवर होता है, बड़े बड़े दांत, लाल जली हुई आंखें और एक ऐसी आवाज़ जो सीधा अंदर तक कांप दे। ये सिर्फ इंसान को खाता नहीं बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर काटता भी है। यमदूत उस पापी को उस रुरु के सामने पटक देते हैं और फिर शुरू होती है असली सज़ा। रुरु उस इंसान को पकड़ता है, उसके हाथ पैर नोचता है, उसका मांस छील देता है। जब वो चीखता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है, तब उसे पता लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। फिर आती है रौरावा की आग। यहाँ ज़मीन जलती है, हवा भी आग की तरह लगती है और हर तरफ एक अजीब सी दुख भरी चीखें गूंजती रहती हैं। पापी को एक सेकंड भी चैन नहीं मिलता। कभी जलता है, कभी उसका मांस चूसा जाता है, कभी उसके अंदर एक अजीब सा जहर डाल दिया जाता है जो उसे हर पल और तड़पाता है। और सबसे बड़ा श्राप, ये दुख सिर्फ एक बार का नहीं, ये बार बार होता है। जितनी तकलीफ़ें इसने दूसरों को दी थी उतनी बार इसे वो सब भुगतना पड़ता है। ये मौत से भी बुरा है क्योंकि यहाँ मरने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर हिंसा करते हैं, जीव हानि देते हैं,
मासूम पशुओं को मारने वाले, शिकार सिर्फ अपनी सुविधा और मज़े के लिए करने वाले और जो जीवन की अहमियत नहीं समझते, उनके लिए कुंभीपाक की आग हमेशा जल रही है। और ऐसे इंसान जो किसी की जान लेना अपना अधिकार समझते हैं, जो हत्या करने में एक भी बार नहीं सोचते, उनके लिए भी ये नर्क का द्वार खुला है। यमलोक पहुंचने के बाद यम के दूत उस इंसान को घसीटते हुए एक विशाल आग की कढ़ाई के पास ले जाते हैं। ये कोई आम कढ़ाई नहीं होती, ये एक विशेष पापियों के लिए बना एक नरकीय कढ़ाई होता है, जिसमें गर्म उबलता तेल लहरों की तरह उछल रहा होता है। पापी चीखता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। यमदूत बिना किसी दया के उसका हाथ पकड़कर कढ़ाई के ऊपर ले जाते हैं और तब आता है वो पल। एक झटके में उसको गर्म उबलते तेल के अंदर फेंक दिया जाता है। जैसे ही वो तेल के अंदर गिरता है, उसका मांस सीधा गलने लगता है, चमड़ी चिपक जाती है, आंखें तेल में पिघल जाती हैं। वो चीखता है, रोता है, मगर ये सज़ा एक पल की नहीं होती। जैसे ही उसका शरीर पिघलने लगता है, उसे दोबारा जिंदा कर दिया जाता है ताकि वो बार बार ये दुख भोग सके। एक पापी की मौत यहाँ एक बार नहीं होती, हर बार जब उसका शरीर पिघलता है, उसे फिर से जीवित करके दोबारा तेल में डाल दिया जाता है। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो अपनी वासना के कारण अपनी सीमा भूल जाते हैं, जो शारीरिक सुख के लिए धर्म, मर्यादा और ईमानदारी तक बेच देते हैं, जो अपनी पति या पत्नी का विश्वास तोड़कर दूसरों से शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जो लोग औरतों या मर्दों का शारीरिक शोषण करते हैं और उन्हें अपनी लालच और पैसे कमाने की भूख में बेच देते हैं, और जो दूसरों की इज्जत का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यही सज़ा है। इसके साथ साथ जो दूसरों के पति या पत्नी को लुभाकर उनके परिवार तोड़ देते हैं और अपनी वासना के कारण दूसरों की शादियां बर्बाद करते हैं और किसी और के साथी को छुप के अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उनको भी यही नरक भुगतना पड़ेगा। जब कोई पापी मरेगा तो यम के दूत उसे पकड़कर शालमली के जंगल में घसीट कर ले जाएंगे। ये कोई आम जंगल नहीं होगा। यहाँ हर पेड़ पर शाखाओं में एक एक ऐसी शक्ति होगी जो शरीर का मांस तोड़ने में सक्षम होती है। पापी को उठाकर सीधा उन पेड़ों के ऊपर फेंका जाता है। जैसे ही वो पेड़ टकराता है, नुकीले कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं, चमड़ी फट जाती है, लहू बहता है, चीखें गूंजती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फिर यमदूत उसे पकड़कर फिर से एक नए पेड़ पर फेंकते हैं। ये सिलसिला हर बार नया होता है, नए पेड़, नए कांटे और नए दुख। जब तक पापी की आत्मा उसके किए पर पछता नहीं लेती, तब तक वो हर पल नए कांटों से छेदी जाती है। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं, अन्याय, लोभी और जुल्मी होते हैं और अपनी ईगो और लालच में दूसरों का जीवन नरक बना देते हैं। अपनी शक्ति का इतना घमंड रखते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने में सुख महसूस करते हैं और दूसरों के दुख को समझने की जगह उनका मजाक उड़ाते हैं, और पाप करने के बाद भी समझते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके लिए भी काला सूत्र का द्वार खुला है। जब एक पापी इस नर्क में आता है तो यमदूत उसका हाथ और पैर तोड़कर एक लाल गरम लोहे के सड़क पे घसीट देते हैं। ऊपर से गरम शस्त्र उसका मांस काट रहे होते हैं, नीचे से ये लोहा उसका पूरा शरीर जला रहा होता है। पापी गिरता है, चीखता है, पैर लहू से भीग जाते हैं, पर चलते रहना पड़ता है। अगर रुक गया तो यमदूत तलवार से शरीर का एक एक टुकड़ा काटकर फिर से उस सड़क पे घसीट देते हैं। हर पल एक नए तरीके का दुख दिया जाता है, कभी ऊपर से बरसता हुआ गरम लोहा, कभी नीचे जलता लोहा, कभी यमदूतों के हाथ में लोहे की तलवारें, और सबसे डरावनी बात, जब शरीर पूरा जल जाता है तो यम के सिपाही फिर से उसे नए शरीर में डाल देते हैं ताकि ये दुख दोबारा शुरू हो सके। तो सोचो, जब एक इंसान की हर एक गलती एक भयानक सज़ा बनकर उसके सामने होगी तो वो क्या करेगा। गरुड़ पुराण एक चीज़ क्लियर करता है, इंसान जितना भी समझदार बने, जितना भी शक्ति का घमंड करे, जितनी भी चालाकी से जिए, न्याय से नहीं बच सकता। पाप का हिसाब लिखा जा चुका है और हर एक पापी को उसका अंजाम मिलता ही है।
लेकिन अगर तुम्हें ये सच सुनकर भी लगता है कि तुम अभी भी जी भर के पाप कर सकते हो, तो एक बात याद रखना, मौत के बाद एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ चीखें होंगी, दुख होगा और एक ऐसा दर्द जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुम और ऐसे ही भयानक सच सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।